क्या हो अगर किसी सुनसान जगह पर आपके हाथ बांधकर आपको छोड़ दिया जाए और आपके पास पड़े हुए पानी के गिलास को भी आप अपने होठों तक ना ला सको। कुछ ऐसे ही इंसिडेंट पर आधारित है आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है जिरल्ड्स गेम। ये एक हॉलीवुड मूवी है जो 2017 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है जैसी और उसके हस्बैंड जेरल्ड की, जो एंजॉय करने के लिए अपने शहर से दूर एक सुनसान इलाके में आते हैं, लेकिन वहाँ सिचुएशंस कैसे बिगड़ती हैं ये आपको मूवी की कहानी सुनकर ही पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस हॉरर मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेरल्ड अपनी वाइफ के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए ये दोनों एंजॉय करने के लिए इस ट्रिप पर आए हैं। कार में जाते वक्त रास्ते में इन्हें एक जंगली कुत्ता दिखाई देता है जो कि रोड पर मरे हुए किसी जानवर का मांस खा रहा था। जब ये लोग अपने कॉटेज में पहुंचते हैं तब जैसी देखती है कि उनका पीछा करते हुए वो कुत्ता भी यहाँ तक पहुंच चुका है। जैसी उसे खाने के लिए कुछ मीट देती है। आगे हम देखते हैं कि जैसी जेरल्ड से रोमांस करने के लिए तैयार होती है और एक बहुत ही खूबसूरत नाइट ड्रेस पहनती है। तभी कमरे में जेरल्ड की एंट्री होती है। जेरल्ड हैंडकफ की मदद से जैसी के हाथ बेड से बांधने लगता है, जिसमें जैसी भी उसका साथ देती है। कुछ सेकंड्स के लिए ये काफी एंजॉय करते हैं और फिर जेरल्ड पानी पीने के बहाने वाइग्रा की गोली लेने जाता है। जेरल्ड अब जैसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसी को उसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसी को लगता है कि जैसे जेरल्ड उसके साथ रेप अटेम्प्ट कर रहा हो और जैसी उसे ये सब यही स्टॉप करने को कहती है। इसी बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है और तभी जेरल्ड को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो जैसी की बॉडी के ऊपर गिर जाता है। यहाँ जैसी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेरल्ड लुढ़क कर बेड से नीचे गिर जाता है। यहाँ जैसी को रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। जैसी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें फेल हो जाती हैं। कुछ देर बाद जैसी को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और वही जंगली कुत्ता इनके रूम में एंटर करता है। वो कुत्ता जेरल्ड की बॉडी को खाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जैसी पास में पड़ी एक किताब कुत्ते को फेंक कर मारती है, जिससे वो कुत्ता कुछ दूर जाकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ही जेरल्ड फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन जल्द ही जैसी को रियलाइज होता है कि ये सब उसका एक इल्यूजन है। वो इंसान जैसी से बातें करना स्टार्ट करता है। एक्चुअल में ये जैसी का माइंड ही है और जैसी अपने आप से ही बातें कर रही थी। जेरल्ड 2 कहता है कि तुम इन कफ से कभी भी आजाद नहीं हो सकती, तुम यहीं मरने वाली हो। ऐसे ही कुछ देर बाद उसे अपने जैसे ही एक औरत भी दिखाई देती है जो उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ हमें समझ आता है कि ये दोनों इंसान जैसी के माइंड की दो अलग अलग साइड्स हैं। जेरल्ड 2 नेगेटिव साइड है और जैसी 2 जैसी के माइंड की पॉजिटिव साइड है। जैसी को बंधे हुए 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, इसीलिए उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। जेरल्ड 2 जैसी से बातें करने लगता है। वो वाइग्रा की शीशी को उठाते हुए कहता है कि मैंने 6 महीने से इसे अपने पास छिपा कर रखा है। इस पर जैसी कहती है कि मुझे इस बारे में पता था, लेकिन जानबूझकर मैंने इस बात को इग्नोर किया। जैसी ने एक्चुअल में ऐसा इसीलिए किया था ताकि उनके रिलेशनशिप्स और ज्यादा खराब ना हो। इनकी बातों के बीच में ही जैसी 2 जैसी से कहती है कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जेरल्ड ने आज ये ब्लू पिल्स ली थी। जैसी कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ जैसी 2 की बातों से जैसी को याद आता है कि जब जेरल्ड ने वाइग्रा की गोली ली थी तब उसने पानी का गिलास उसी बेड के शेल्फ पर रख दिया था। यहाँ जैसी उस पानी के गिलास को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन वो पानी का गिलास अपने होठों तक नहीं ला पाती और फिर से उसे पानी का गिलास शेल्फ
पर ही रखना पड़ता है। कुछ देर बाद जैसी को अपने नाइट सूट का टैग दिखाई देता है और उसे रोल करके जैसी पानी पीने में कामयाब हो जाती है। रात हो चुकी थी, इसीलिए जैसी भी सो जाती है, लेकिन रात में जैसी को किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है जिसके हाथ में एक बॉक्स था और वो बॉक्स ज्वेलरी और हड्डियों से भरा था। जैसी अपनी आंखें बंद करती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि ये मॉन्स्टर भी जेरल्ड 2 और जैसी 2 की तरह उसके दिमाग की एक इमेजिनेशन है। यहाँ जेरल्ड 2 फिर से उसे सुनाई देने लगता है। वो जैसी को कहता है कि सुनसान जगहों पर अक्सर भूत रहते हैं जो कि रात में ही बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसी बार बार जेरल्ड 2 से कहती है कि ये तुम्हारी तरह ही एक इल्यूजन है। जब जैसी अपनी आंखें खोलती है तब वो मॉन्स्टर वहां से गायब होता है, लेकिन जेरल्ड 2 अभी भी वहीं मौजूद था। वो जैसी को बार बार माउस कहकर बुलाने लगता है। यहाँ जैसी को अपने बचपन की कुछ यादें आती हैं। हमें पता लगता है कि जैसी के डैड जैसी को माउस कहकर बुलाते थे और उसके डैड ने बचपन में एक बार जैसी को मोलेस्ट किया था, इसीलिए जैसी को माउस वर्ड से नफरत है। जैसी ड्रीम में ये सब कुछ देख रही थी और जब जैसी सुबह उठती है तब वो देखती है कि जंगली कुत्ता उसके पैरों को चाट रहा है। जैसी 2-3 बार जोर से कुत्ते के मुंह पर लात मारती है जिससे वो फिर से दूर जाकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ही जैसी रियलाइज करती है कि उसके हाथ बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका था। यहाँ जैसी 2 उसे पैरों को जोर जोर से हिलाने की सलाह देती है ताकि उसके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो सके और ये ट्रिक काम भी करती है। जैसी के हाथ ठीक हो जाते हैं और जैसी फिर से गिलास में से बचा हुआ पानी पीती है। यहाँ जैसी 2 उसके रात के ड्रीम के बारे में बातें करती है और उसे ये भी बताती है कि जेरल्ड से शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जेरल्ड ने बिजनेस ट्रिप के बहाने तुमसे काफी बार चीट किया था। एक्चुअल में जैसी को इन सब बातों का पहले से ही पता था और ये सब सुनकर जैसी रोने लगती है। जेरल्ड 2 फिर से उसे रात वाले मॉन्स्टर की बात याद दिलाता है, लेकिन जैसी 2 कहती है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। कुछ देर बाद जेरल्ड 2 के कहने पर जैसी फर्श पर बड़े पैरों के फुटप्रिंट्स देखती है जिससे जैसी को रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर असली था। जेरल्ड 2 कहता है कि आज रात वो फिर से आएगा और वो तुम्हारी शादी की रिंग के साथ साथ तुम्हें मारकर तुम्हारी बोन्स भी अपने बॉक्स में डाल लेगा। आज फिर से रात होने वाली थी और जैसी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसे काफी नींद भी आ रही थी, लेकिन अगर आज रात वो सो जाती है तो काफी चांसेस हैं कि जल्द ही वो मर जाएगी। इसीलिए जैसी 2 उसे बार बार होश में रहने को कहती है और उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करती है। यहाँ जैसी को फिर से अपने बचपन की एक घटना याद आती है जिससे उसे पता लगता है कि इंसान का ब्लड भी कुछ हद तक ऑयल की तरह ही चिकना होता है। वो शेल्फ पर रखे गिलास की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है, लेकिन जैसी 2 कहती है कि इससे तुम्हें काफी पेन होगा। एक्चुअल में जैसी कांच के गिलास को तोड़कर अपना हाथ काटने की सोच रही थी ताकि ब्लड की चिकनाई की वजह से किसी तरह से वो अपना हाथ उस हथकड़ी से निकाल सके। जैसी उस कांच के गिलास को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और अपना हाथ भी बहुत बुरे तरीके से काट लेती है, लेकिन जब वो हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकालती है तब उसके हाथ की सारी चमड़ी उतर जाती है। अपना एक हाथ छुड़वाने के बाद किसी तरह से वो हथकड़ी की चाबी हासिल कर लेती है और अपने मुंह की मदद से उस हथकड़ी को खोल देती है क्योंकि उसका दूसरा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले जैसी अपने जख्मी हाथ पर एक पट्टी बांधती है और फिर कार की कीज उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से जैसी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब जैसी को होश आता है तब उस घर में फिर से उसी मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो उसे लास्ट नाइट दिखाई दिया था। जैसी उस मॉन्स्टर के बॉक्स में अपनी शादी की
की रिंग डालकर वहां से निकल जाती है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये मॉन्स्टर सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। आगे हम देखते हैं कि जैसी कार ड्राइव करते हुए वापस जा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कार की पिछली सीट पर कोई बैठा है, जिस वजह से उसका ध्यान भटकता है और उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। जहां जैसी का एक्सीडेंट हुआ था वहां आसपास कुछ घर थे और वहां पर रहने वाले लोग जैसी की हेल्प करने के लिए बाहर निकलते हैं। सीन यहीं कट होता है और मूवी 6 महीने आगे आती है, जहां जैसी बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका हाथ अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि जेराल्ड के लाइफ इंश्योरेंस के पैसों की मदद से जैसी ने एक फाउंडेशन शुरू किया है, जिसमें वो उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें बचपन में अब्यूज किया गया था। लेकिन जैसी को अभी भी रात में उसी मॉन्स्टर के सपने आते हैं, जिस वजह से सोने में उसे काफी परेशानी होती थी। जैसी के बताने पर पुलिस ने उस कॉटेज की अच्छे से तलाशी ली थी, लेकिन पुलिस को आज तक वहां पर जैसी की रिंग नहीं मिली। कुछ दिन बाद ही जैसी को न्यूज में एक आर्टिकल दिखाई देता है, जिसमें जैसी को रायमंड एंड्रयू की पिक्चर दिखाई देती है। ये वही मॉन्स्टर था जिसे जैसी ने अपनी रिंग दी थी। यहाँ हमें समझ आता है कि वो मॉन्स्टर जैसी की इमेजिनेशन नहीं थी, वो रियल था। जैसी को पता लगता है कि एंड्रयू मरे हुए मेल्स की बॉडी को कट करता था और उनकी ज्वेलरी के साथ साथ उनकी हड्डियों को भी अपने एक बॉक्स में डाल लेता था। कुछ दिन पहले ही एंड्रयू ने किसी जिंदा इंसान पर हमला किया था, इसीलिए वो पकड़ा गया। यहाँ हमें पता लगता है कि एंड्रयू एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसे कोई रेयर डिसीज था, जिस वजह से उसका चेहरा सूजा हुआ था। इसी वजह से वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई देता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसी कोर्ट रूम में एंड्रयू के सामने खड़ी थी। जैसी को एंड्रयू के चेहरे में अपने पिता और अपने हस्बैंड का चेहरा दिखाई देता है। यहाँ जैसी एंड्रयू से कहती है कि तुम मेरी याद से काफी छोटे हो। ये कहकर जैसी हंसते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकल जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है। अगर मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमें समझ आता है कि जैसी बचपन से ही घुट घुट कर अपनी लाइफ जी रही थी। बचपन में उसके डैड ने उसे मोलेस्ट किया था और शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उस पर अपनी मनमर्जी चलाई थी और उसके हस्बैंड की डेथ के बाद भी कॉटेज वाला मॉन्स्टर उसे सपने में आकर डराता था। लेकिन कोर्ट रूम से निकलने के बाद जैसी को इन सब यादों से आज़ादी मिल चुकी थी। वो आज काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी। इसके अलावा हमें इस मूवी से ये बात भी सीखने को मिलती है कि हमारे माइंड की नेगेटिव साइड हमेशा गलत नहीं होती। अगर हमें कोई नेगेटिव विचार आता है तो हमें उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसी बंधी हुई थी तब जेराल्ड 2 उससे कह रहा था कि जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा वो असली था, लेकिन जैसी 2 यानी जैसी की पॉजिटिव थिंकिंग उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सिर्फ तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। इसके अलावा जैसी की पॉजिटिव थिंकिंग ने उसे कान से अपना हाथ ना काटने की सलाह भी दी थी, लेकिन अगर जैसी ऐसा ना करती तो वो कभी भी उन हैंडकफ से आज़ाद नहीं हो पाती और वो वहीं मर जाती। तो मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।